जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने जो मुझे इन दिनों ब्लेसिंग दी है और जो एहसास कराया है, जो खुशी दी है, खुशी क्या, एक पूरा फूलों का बुके मुझे दे दिया। वो एहसास जो सत्संग होने के बाद भी मुझे पल 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 महसूस होता है और बहुत अच्छा फील कराता है। शुक्राना गुरु जी। वो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, दिसंबर 2025 से ही गुरु जी के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि दिसंबर तेरे दुखों का अंत है और जनवरी से ही तेरी खुशियों की शुरुआत होगी। शुक्राना गुरु जी। मन में मैसेज पढ़ती तो यही आता कि गुरु जी, जनवरी 2026 की शुरुआत आपके साथ करनी है। एक पहले कभी पुरानी संगत का मैंने एक सत्संग सुना था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वो जब गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी के साथ कहीं भी पिकनिक कहीं भी जाते थे, गुरुजी उनको अपने साथ लेकर जाते थे और गुरुजी के साथ रहकर वो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ रहने बहुत ऐश करते थे, कि गुरुजी के साथ कहीं भी घूमने की और कहीं भी जाने की फीलिंग अलग ही होती थी। तो वो सत्संग मैंने सुनी तो कभी मन में आया कि काश उस समय में हम होते, हम भी गुरुजी के साथ वो पल महसूस करते। चलो सत्संग सुन लिया और वो बात फिर कहीं आई गई हो जाती, तो उसके बाद मुझे याद भी नहीं थी वो बात। तो गुरुजी ने इन दिनों हमारे फैमिली के लिए प्रोग्राम लाया। सबसे पहला प्रोग्राम हम फैमिली, मतलब कि बेटे की शादी के बाद मतलब कि हम सब बच्चे और हम पहली बार कहीं जा रहे थे, पहली बार कहीं तीर्थ पे जाने का प्रोग्राम बना। प्रोग्राम इधर साउथ की तरफ बन रहा था, लेकिन मन में कुछ चल रहा था, तो जैसे अंदर से द्वारकाधीश, सोमनाथ, तो अचानक से वहाँ का प्रोग्राम बनते बनते गुजरात का प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम की डेट भी जैसे गुरुजी ने ही फिक्स की, 1 जनवरी। और उस टाइम पर जब ये सब कुछ फिक्स हो रहा था, प्लान हो रहा था, तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कहीं भीतर से कई बार होता कि ये सब गुरुजी करा रहे हो, शुक्राना गुरुजी कहती, और खुश भी होती कि सब कुछ आप करा रहे हो गुरुजी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, बिल्कुल बहुत एहसास होने लगा कि सब कुछ गुरुजी ने, और मैंने हमेशा यही मान के चली हूँ कि गुरुजी ये तो आप ही करवा रहे हो, शुक्राना गुरुजी। जब बाहर घूमने का टाइम आया 1 जनवरी से पहले, दिसंबर लास्ट में, तो मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, दिल बहुत घबराया। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे इम्पॉसिबल है, सारी टिकटें वगैरह सब कुछ कैंसिल करा, भाई हम नहीं जा सकते। लेकिन कहीं न कहीं मन में विश्वास था। गुरुजी से मन ही मन बोली, गुरुपा सब कुछ तो आपने प्लान किया, आगे पीछे सब आप जानते हो, और जब आपने प्लान किया तो कोई भी बाधा नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुशल होगा, और आप हमें अपने साथ लेकर जाओगे। शुक्राना गुरुजी। और 1 जनवरी को हम गए। पल पल एहसास, घर से निकलते ही एहसास हो रहा था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो। हस्बैंड से बात करते हुए जा रही थी, फ्लाइट में बच्चों को मिले वहाँ पर और बच्चों के साथ फ्लाइट में बैठे, तभी भी एहसास हो रहा था। एक अलग एहसास था संगत जी, कि मैं अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं हूँ, और सिर्फ मेरे साथ गुरुजी हैं। सबके बीच में बैठकर बातचीत करते हुए मन ही मन गुरुजी से बातचीत कर रही थी। हर चीज़ को देखते हुए, हर चीज़ को निहारते हुए बस गुरुजी से बात कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक वो एहसास देने के लिए, जब मैं खामोशी से सिर्फ मन ही मन आपसे बात कर रही थी, और ऐसा जान पड़ रहा था कि मुस्कुराते हुए आप मेरी सारी बातें सुन रहे हो और मन मन मुस्कुरा रहे हो। मुझे वो सुकून के पल दिए आपने, शुक्राना गुरुजी। फ्लाइट में बैठकर एक पल के लिए बस बादलों को निहार रही थी पास से, और फिर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि बादलों में मुझे नीम करोली बाबा की छवि दिखी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि गुरुजी, नीम करोली बाबा जी के बारे में सुना है, मैंने इतना नहीं जाना, लेकिन उनकी छवि मुझे क्यों दिखी। फिर मन से ऐसे बोली, गुरुजी नीम करोली बाबा की छवि दिखी है, नीम करोली बाबा यहाँ पर है, तो आप कहाँ पर हो। और इतना सोचते ही मेरी एक पल में ही नींद आ गई। वो नींद भी कुछ क्षण के लिए ही थी, जिसमें मेरे को एहसास था कि मेरे आजू बाजू कौन बैठे हुए हैं, और
मैं फ़्लाइट में कैसे बैठी हूँ, लेकिन मुझे नींद भी आ रही थी और मैं जगी हुई अवस्था में भी महसूस कर रही थी। और उस समय मुझे एक स्वप्न ही दिखा वो, कि जिसमें मेरे को द्वारकाधीश दिखे और फिर वहीं पर मुझे शिवलिंग दिखे सोमनाथ के, जो मैंने बाद में दर्शन में देखा कि ये सोमनाथ के शिवलिंग है, जो मुझे स्वप्न में गुरुजी ने पहले ही दिखा दिए। तो और उसके बाद कोई एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति है, जिसकी गोद में मैं खड़ी हूँ, लेकिन मुझे उसकी पूरा स्वरूप, वो मूर्ति का पूरा आकार, पूरा स्वरूप मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो एक जैसे भुजाएँ हैं जो टाँगों के ऊपर रखी हुई हैं, जैसे भुजाएँ बहुत, और विशालकाय बहुत ही बड़ी, और उसकी भुजाओं में मैं वहाँ देख रही हूँ कि कुछ जैसे धड़कन चल रही है, कुछ नसें हैं और जिसमें जीवन संचार हो रहा है। कुछ ऐसे अजीब-सा दृश्य जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी भी वो मेरी आँखों के सामने घूम रहा है। सिर्फ़ वो 2 भुजाएँ दिखी, और जैसे मैं गोद में खड़ी हूँ और मैं वहाँ ये कह रही हूँ कि गुरुजी ये क्या है? ये मुझे पूरा क्यों नहीं दिख रहा, और ये कौन-सी जगह है, और ये क्या चीज़ है जिसमें कि मेरे को जीवन दिख रहा है। कुछ ऐसे जैसे कोई नीली-नीली सी नसें दिख रही हैं बाजुओं के अंदर, और ये ये कहाँ पर हूँ मैं? ये आप मुझे दिखा रहे हो। स्वप्न में भी मैं गुरुजी से यही बोले जा रही थी कि गुरुजी मैं कहाँ पर हूँ? आप कहाँ पर हो? मैं कहाँ पर हूँ? बस इतने में ही मेरी आँख खुल गई। वो कुछ क्षण का स्वप्न था, और एकदम से जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को फ्लाइट में ही पाया और सामने बादलों को देखा, और फिर बस जय गुरुजी करके मैंने दोबारा आँखें बंद कर ली। ये और बहुत खुशी हुई मुझे उस पल कि गुरुजी आपने तो जाने से पहले ही, मतलब रास्ते में ही मुझे द्वारकाधीश और आपने दर्शन दे दिए। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि वो शिवलिंग जो मुझे दिखे हैं वो सोमनाथ के शिवलिंग हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने आपको कहा, पूछा था कि आप कहाँ, आप नहीं दिख रहे हो, तो आपने मुझे दिखा भी दिया, लेकिन आपने अपने आप को छिपा कर भी रखा कि मैं तो आपकी गोद में ही खड़ी थी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जब हम वहाँ गए तो सबसे पहले हमने नागेश्वर, द्वारकाधीश में नागेश्वर, द्वारकाधीश से आगे नागेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए गए। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ विशालकाय शिव की मूर्त थी बाहर, जो गेट से, मतलब कि मंदिर से आगे रखी हुई होती है, स्थापित की होती है। बहुत विशालकाय मूर्ति, और वही ऑरेंज से कलर की जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। मुझे उनकी भुजाएँ दिख रही थी, पूर्ण मूर्ति नहीं दिख रही थी। लेकिन जब मैंने वहाँ मूर्ति देखी, शिव की प्रतिमा देखी, तो मैं मतलब कि क्या कहूँ, कि अंदर ही अंदर ऐसे हो रहा था कि मैं सबको कहूँ कि मैंने ये पहले ही स्वप्न में देख लिया था। कि इतनी मुझे खुशी हो रही थी, इतना वो हो रहा था कि गुरुजी आपने मुझे ये दिखाया था। मैं वहाँ आपकी गोद में थी, और वो विशाल भुजाएँ, उसमें इसका मतलब इस मूर्ति में भी जीवन है, आप हो, आप यहाँ भी विद्यमान हो। गुरुजी ने वो एहसास मुझे किस तरीके से कराया, ये तो गुरुजी ही जाने। लेकिन सच में वो एक इतना सुखद, इतना आनंद देने वाला, एक इतना उल्लास देने वाला वो पल था ना, जब मैंने वो शिव मूर्त देखी। और बस शुक्राना और शुक्राना और शुक्राना करती चली गई गुरुजी का। गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं मंत्र जाप करती हुई महादेव जी के दर्शन किए, नागेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, फिर द्वारकाधीश जी के भी दर्शन किए। गुरुजी ने वहाँ भी पल पल संभाला, और बहुत ही प्यार से द्वारकाधीश में मैं ये कहा कि गुरुजी मंत्र जाप तो आपका चल रहा है, द्वारकाधीश के मंदिर, द्वारकाधीश नाराज़ तो नहीं होंगे? लेकिन नहीं गुरुजी, आपने उँगली पकड़कर फिर वहाँ पर आपने अंदर मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी सब संकट के साथ वहाँ वो भी जाप कराया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले दिन अगले दिन फिर हम सोमनाथ महादेव जी के मंदिर गए। वहाँ भी गुरुजी आपका मंत्र जाप, आपकी बस नज़रें आपको ही ढूँढ रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि कहीं आपको साक्षात रूप में देख लूँ। पर हर पल आप मेरे साथ थे गुरुजी, पल-पल साथ थे। इस पूरी यात्रा में गुरुजी पल-पल आप साथ थे। हर पल आपसे बात कर रही थी। फैमिली के साथ होते हुए भी बस मैं आपके साथ ही बात कर रही थी, लग ही नहीं रहा था। एक अलग सा ही एहसास था, खुशी हो रही थी। फैमिली के साथ बात भी कर रही थी, सबके साथ सबकी बातचीत सुन भी रही थी। लेकिन भीतर से जो आपके साथ वार्तालाप चल रही थी ना, हर पल, हर पल, हर छोटी चीज़ के लिए गुरुजी आपसे कह रही थी कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए। और संगत जी, हर जैसे गुरुजी से कहा कि गुरुजी बीच पर भी समुद्र भी देखना है, तो वहाँ अगले दिन सुबह भटकेश्वर महादेव के मंदिर में वहाँ गुरुजी ने मुझे समुद्र भी दिखाया। शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शनों के साथ-साथ आपने मेरी हर इच्छा को पूरा किया गुरुजी, शुक्राना। एक प्यारे पिता की तरह। ये रिश्ता बहुत ही प्यारा है गुरुपा। एक जैसे
इतनी सुरक्षा मैंने अपने आप को ना, इतनी कहते हैं ना कि पिता की छत्र छाया में जो महसूस किया ना, आपकी छत्र छाया में, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मन में शब्द बहुत है, मन में बात करने के लिए, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, उस एहसास को। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ की फैमिली होता है कि फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कुछ बातें रह जाती है, मन में नहीं कह पाते, लेकिन वो छोटी छोटी सी चीज़ को जो गुरुजी ने मेरे मन में थी, उस चीज़ को मेरे सामने ऐसे परोस दिया। शुक्राना गुरुपा। जैसे पिता कह रहे हो कि हाथ पकड़कर, कुछ भी जो तेरे मन में है वो तेरे मन की पूरी होगी। छोटी छोटी सी चीज़ें, बड़ी चीज़ों को तो पाकर भी गुरुजी वो सुखद एहसास भी नहीं होता, वो खुशी नहीं होती जो वो छोटे छोटे पल आपने मुझे दिए हैं ना मेरे लिए। एक बच्चे की तरह गुरुजी समुद्र में लेके गए बीच पर, और वहां पर आपने एक सीप मेरे हाथ में रख दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पानी की लहरों में भी ऐसे लग रहा था कि आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां पर लेकर जा रहे हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक वो पल गुरुजी ऐसे लग रहा था कि सिर्फ मैंने आपके साथ जिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। रास्ते में वापस जा रहे थे तो फैमिली, बच्चे अपने मन से भी कुछ भी खाते हैं तो ऐसा लगा गुजरात आकर काठियावाड़ी खाना नहीं खाया। तो द्वारकाधीश में भी रात को मैं और मेरा बेटा गए तो हमें वहाँ काठियावाड़ी खाना नहीं मिला। तो मन में कहीं एक वो थी, तो मैं ऐसे ही आते हुए कहा, गुरुजी कल यहाँ से जा रहे हैं, कल तो काठियावाड़ी खाना खिला दीजिए। और अगले दिन गाड़ी का ब्रेक भी वहीं लगवाया जहाँ पर काठियावाड़ी ही खाना था। बच्चे बच्चे दूसरी जगह जाना चाह रहे थे लेकिन वहाँ भीड़ थी, और फिर उन्हें भी वहीं आना बेटा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ पर एक और सत्संग हो गया गुरुजी, संगत जी, कि जहाँ हम काठियावाड़ी खाना खा रहे थे, जब सब खाना खा के बाहर चले गए और मैं बाद में आई, तो मैंने वहाँ देखा मेरे सामने की दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, आशीर्वाद देते हुए। मुझे नहीं पता वो कौन सा स्वरूप था, लेकिन मुझे बिल्कुल गुरुजी दिखाई दे रहे थे। एक बार पूछना भी चाह रही थी उनसे कि कौन से गुरुजी हैं, ये आपके गुरुजी हैं, और एक बार पास से जाकर देखना भी चाह रही थी, लेकिन नहीं, मुझे बस गुरुजी दिख रहे थे आशीर्वाद देते हुए। फिर मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा, मत्था टेका दूर से और वहाँ से बाहर आ गई। शुक्राना गुरुजी। बाहर आते हुए एक मन में अलग ही खुशी। काठियावाड़ी खाना थाली खाने की इतनी खुशी नहीं थी गुरुजी, जितनी खुशी इस बात की थी कि मैंने तो कहा था गुरुजी आपसे मन ही मन, आप मेरी कोई भी बात गुरुजी, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मुझे कहते हैं ना कि बच्चे को रजा देना चाहते हो भी, हाँ कर ले तू मन की, जो कहे वो, और बोल। जैसे पिता एक बच्चे से पूछता है ना कि और बता तुझे क्या चाहिए, मेरे साथ ये खेल हो रहा था वहाँ पर संगत जी, सच में हर एक टाइम वो। फिर उसके बाद हम गिरी जंगल सफारी में गए घूमने के लिए। वहाँ पर भी बच्चे कहते हैं कि शायद इस टाइम पे तो शेर दिखेंगे नहीं, या कोई जानवर बाहर की तरफ नहीं दिखेंगे, दोपहर का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, पता नहीं। तो जो सफारी लेकर जा रहे थे वो भी कहने लगे कि ये तो चांस की बात होती है कि वो रास्ते में बैठे होंगे तो आपको दिखाई देंगे। लेकिन मुझे पता था, मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आज तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज गुरुजी हमें घुमा कर लेके आ रहे हैं सफारी पर। इस बार मैंने संगत जी कहीं पर भी ये नहीं कहा कि गुरुजी चलो, जैसे हम घर से निकलते हुए हमेशा कहते हैं गुरुजी संग चलिए, गुरुजी संग चलिए। इस बार तो मुझे ये एहसास था कि गुरुजी मुझे संग लेके जा रहे हैं, हमें संग लेके जा रहे हैं अपने। तो जो कभी सत्संग में मैंने किसी के सुना था कि गुरुजी जब अपने साथ लेके जाते हैं तो ऐश करा देते हैं, तो सच में इस जो हमने इस ट्रिप में जो ये ट्रिप था, ये प्लान किया हुआ भी गुरुजी का था, और गुरुजी हमें अपने साथ लेके गए। इस पूरी ट्रिप में जो गुरुजी ने ऐश कराई, उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बल्ले 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 हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गिरी में शेर भी दिखाए, 2 शेरनी अपने बच्चों के साथ थी, फिर शेर भी दिखा, फिर चीता भी दिखा, मोर, गुरुजी के इतने मोर। शुक्राना गुरुजी, हर पल जब भी कुछ देखते तो बस शुक्राना, नहीं शुक्राना। और हर पल गुरुजी का एहसास कि सफारी में भी वो साथ ही बैठे हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा। हर पल मुझे एक एहसास हुआ संगत जी कि गुरुजी बस जब भी मुझे कोई चीज़ ऐसी मिलती, और जब भी कोई चीज़ मतलब की इच्छा पूरी होती, तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो। इतना क्लियर एहसास हो रहा था ना कि कई बार तो मेरे को खुद पे डाउट होता कि ये जो मैं विजन देख रही हूँ कि
क्या है ये? इतना क्लियर कि गुरुजी बिल्कुल मुस्कुराते हुए और मेरी तरफ देखते हुए कि हाँ, हो गई तसल्ली? हो गई तसल्ली? और कुछ चाहिए? सच में ऐसा ही एहसास हुआ जैसे गुरुजी मेरे से पूछ रहे और भी कुछ चाहिए तुम्हें? और भी कुछ इच्छा रह गई है? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता। इतना प्यारा एहसास, ऐसी ट्रिप तो गुरुजी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कभी भी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने का एहसास था, लेकिन सब कुछ इतना कि बच्चे भी आपस में प्यार से रहे और सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज और सब कुछ इतना कि कहीं कोई तकलीफ नहीं, कहीं कुछ भी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सच में ही 1 जनवरी को मुझे गुलदस्ता दे दिया पूरा, फूलों का भर के, खुशियों का भर के। शुक्राना गुरुपा, जब साल की शुरुआत आपने अपने साथ करवा दी है गुरुजी, फिर सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 5 तारीख को घर भी वापस आ गए गुरुजी के साथ और फिर मेरे ससुर जी भी ठीक रहे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ये ट्रिप यादगार है गुरुजी मेरे लिए, एक एहसास जिसको अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आपसे मन ही मन बात करना और हर बात का जवाब आप ऐसे मुस्कुरा कर दे रहे थे, इतने पास गुरुजी। मुझे नहीं पता मेरा विजन था, लेकिन मुझे सच में एहसास हो रहा था गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल संग संग थे, हर पल बातचीत करते हुए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, ये ब्लेसिंग आपके देने के लिए। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना, हम सबको अपने आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, सचमुच आपने ऐश करा दी। शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों के लिए एक अरदास लगा रही हूँ गुरु जी, जो अरदास लगाई है गुरु जी वो भी आप पूरी कीजिएगा, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सब पर रहमतें बरसाए रखना गुरुपा। संगत जी, एक और कहना चाहती हूँ कि इन दिनों कुछ स्वप्न ऐसे दिखे कि गुरु जी ने सब कुछ बुरा होने से पहले ही उसे स्वप्न में ही जैसे ब्लॉक कर दिया हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल रात मुझे एक और स्वप्न, आज सुबह के समय मुझे एक और स्वप्न गुरु जी ने दिखाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही, मेरे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन जितना गुरु जी ने बुलवाना है उतना गुरु जी ने मुझसे बुलवाया। गुरु जी का सत्संग, एक सच का संग जो सच में मेरे साथ घटित हुआ, वो जो गुरु जी ने किया, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि ये और किसी के साथ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, सिर्फ गुरु जी ही करवा सकते हैं ये एहसास। गुरु जी, आप बहुत प्यारे पिता हो, बहुत ही प्यारे पिता हो गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पर अपनी रहमतें बरसाना, सब पर अपनी कृपा बरसाना, सब संगत पर अपनी रहमतें बरसाना गुरु जी। सब संगत को ऐसी ही ब्लेसिंग देना, पूजा आंटी अंकल को भी ऐसी ही ब्लेसिंग देना, जो उनके घर परिवार पर सदा अपनी रहमतें बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।